तो आज से दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू होने वाला है। 11 बजे दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली सभी जो नवनियुक्त विधायक हैं उनको शपथ दिलाएंगे। विधायकों की शपथ के बाद फिर स्पीकर का चुनाव होगा और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा। कल दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। ये मुख्य एजेंडा है दिल्ली की नई सरकार का कि सीएजी की जो रिपोर्ट्स थी उन रिपोर्ट्स को टेबल किया जाए, क्योंकि बार बार ये आरोप लगाया गया कि कई विभागों में घोटाले हुए हैं और सीएजी रिपोर्ट उसका सबूत है। हालांकि आम आदमी पार्टी की चुनौती कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने बचाव में कहा भी लगातार जा रहा है कि ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जो अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उन्होंने ही विधानसभा स्पीकर को इन रिपोर्ट्स को भेजा था। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। तो आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा और 3 दिवसीय ये सत्र होगा, जिसमें पहले दिन तो देखिए सभी नवनियुक्त विधायक जो हैं वो शपथ लेंगे और दूसरे दिन से फिर जो एजेंडा सरकार का है उसके तहत सत्र को चलाया जाएगा। सीएजी रिपोर्ट्स को टेबल किया जाएगा। ये भी देखना होगा कि क्या सीएजी रिपोर्ट्स के अलावा भी और किसी स्कीम को पास किया जाता है या विधानसभा के पटल पर कोई प्रस्ताव रखा जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। नई सरकार बनने के बाद से ये पहला सत्र होने जा रहा है। पहले विधायक शपथ लेंगे, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी आज ही होगा। देखिए, बिल्कुल दिल्ली विधानसभा का नई सरकार का जो सत्र है दरअसल आज से शुरू हो जाएगा। 3 दिवसीय ये सत्र है। सबसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर हैं अरविंदर सिंह लवली, वो जो है जो विधायक हैं, जो नवनियुक्त विधायक हैं, उनको शपथ दिलाएंगे और उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष का जो है दरअसल चुनाव होगा। आज जो है सभी विधायक सबसे पहले शपथ लेंगे प्रोटेम स्पीकर द्वारा और फिर विधानसभा अध्यक्ष जो है उनको चुना जाएगा। और फिर कल जो है बताया जा रहा है कि कल हो सकता है कि कैग की जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाए और एलजी जो वीके सक्सेना है उनका अभिभाषण भी होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब कैग रिपोर्ट जो 14 रिपोर्ट का बार बार जिक्र बीजेपी कर रही थी, उसको लेकर सदन के अंदर दरअसल हंगामा भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको इस तरह से अपना बचाव कर रही है कि हमने जब सत्र का आखिरी समय था तो जो रिपोर्ट थी दरअसल दिल्ली की जो सीएम आतिशी हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट स्पीकर को भेज दी थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब अगला नया सत्र शुरू होगा तो उस सत्र में वो रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी थी। और इसको लेकर बीजेपी पर भी सवाल उठा रही है कि बीजेपी दरअसल भ्रम फैला रही है। ये प्रक्रिया है, प्रोसीजर है और उसी के तहत जो है सदन के पटल पर जो है कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी। लेकिन तमाम चीजों का जिक्र जरूर बीजेपी करेगी। जो घोटाले के आरोप दरअसल लगा रही है, जो अनामिकताएं हैं उस कैग रिपोर्ट में, उनको लेकर कई सवाल जो विपक्ष की पार्टियां हैं दरअसल उनसे भी पूछे जाएंगे और सीधा सीधा कहीं ना कहीं सत्र के अंदर दरअसल हंगामा भी देखने को मिल सकता है। जी, सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट से इस सत्र के दौरान टेबल की जाएंगी देवेश, या फिर और कोई प्रस्ताव भी दिल्ली सरकार की तरफ से लाया जा सकता है? दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका एजेंडा, उनकी तैयारी किस तरीके की रहेगी? देखिए, विपक्ष दरअसल कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को घेरा है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या बल विपक्ष की भी है। इस बार 22 विधायक हैं सदन के अंदर उनके, तो जाहिर सी बात है तमाम मुद्दों को वो उठाएंगे। साथ ही साथ कल जब नेता प्रतिपक्ष आती की चुनी गई विधायक दल की नेता आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा कि तमाम उन वादों को जो याद दिलाया जाएगा बीजेपी की सरकार को, जो वायदे दरअसल चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से उन्होंने किए थे। तो जाहिर सी बात है 2500 रुपए जो महिलाओं को देने का जो वायदा किया था बीजेपी ने, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो मौजूदा सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये वायदा दरअसल दिल्ली की जनता से किया गया था कि ही पहली कैबिनेट होगी सरकार बनते ही, तो उसमें 2500 रुपए की जो योजना है दरअसल उसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन चर्चा जरूर हुई लेकिन पास नहीं हुई। और एजेंडों पर जो है सरकार काम कर रही है, जिसमें आयुष्मान योजना है, कैग रिपोर्ट
को लेकर प्रस्ताव पास हुआ सदन के पटल पर रखने, तो ऐसे में जाहिर की बात है उसको बड़ा मुद्दा जो है विपक्षी दल बनाएगा। और जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि 8 मार्च तक वादा किया था कि पहली जो किस्त है वो महिलाओं के अकाउंट में आ जाएगी, तो उसको लेकर जरूर सदन के अंदर जो है मौजूदा सरकार से सवाल पूछे जाएंगे कि जो वायदा किया था, प्रधानमंत्री ने भी कई रैलियों में जिक्र किया था कि 2500 रुपए की पहले किस्त 8 मार्च को महिलाओं के खाते में आएगी, तो इसको लेकर तो सदन के अंदर हंगामा देखने को मिलेगा। चलिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे देवेश। शुक्रिया आपका फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए।